रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। तिरुपति में प्रसादम में जानवरों की चर्बी मिलावट को लेकर पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भगवान के नाम पर राजनीति की जा रही है। ऐसी राजनीति करना गलत है। सीएम चंद्रबाबू आस्था पर राजनीति कर रहे हैं। तिरुमला के घी में आज भी मिलावट हो रही है और खरीद प्रक्रिया ये दशकों से चली आ रही है। तो आपको बता दें किस तरह से ये पूरा का पूरा मामला तूल पकड़ते जा रहा है और तिरुपति के प्रसाद में मिलावट को लेकर जांच की गई और रिपोर्ट में जो कुछ सामने आया उसके बाद से ही लगातार राज्य में राजनीति बढ़ती जा रही है। तिरुपति बालाजी मंदिर में करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ का मामला सामने आया है, जहां प्रसाद में जानवरों की चर्बी होने की पुष्टि हुई। धर्मस्थल श्रद्धा और शुद्धता की गारंटी होते हैं, लेकिन तिरुपति बालाजी के भक्तों को प्रसाद के रूप में अधर्म परोसा गया। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के रूप में एक लड्डू दिया जाता है। इस लड्डू को बनाने की एक खास विधि और निश्चित सामग्री होती है। लड्डू तैयार होने की मुख्य सामग्री है गाय का घी। आरोप है कि पिछली सरकार में इसकी जगह एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया। लड्डू प्रसाद की भावना से आदमी ले जाता है, ये प्रसाद को अनादर किया जा रहा है। इसको ये सब नहीं होना चाहिए, गलत बात है। वैसे तो प्रसाद की पूरी विधि में शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है और लड्डू बनाने का काम मुख्य रूप से मंदिर में पुजारी ही करते हैं। ये लोग अपने हाथों से लड्डू तैयार करते हैं। लड्डू बनाने के लिए घी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। आरोप है कि सारा खेल यही हुआ। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश ही नहीं, विश्व भर के हिंदुओं के लिए पूजनीय है। ऐसे में प्रसाद की शुद्धता से हुए खिलवाड़ ने राज्य की राजनीति को लाकर रख दिया है। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट का मामला सामने आया है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने चंद्रबाबू नायडू से बातचीत की है। इस पर विस्तृत जानकारी मांगी है। जेपी नड्डा ने कहा, आंध्र सरकार से हमने जांच रिपोर्ट भी मांगी है, रिपोर्ट की पूरी जांच होगी। तो जेपी नड्डा की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। जो भी जरूरी होगा एक्शन लिया जाएगा, कानून के दायरे में ये एक्शन होगा। और इन सब के बीच आप देखिए, आंध्र सरकार से जांच रिपोर्ट मांगकर इस पर विस्तृत जानकारी मांगी गई है जेपी नड्डा की ओर से। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट की पूरी जांच होगी, आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया और कानून के दायरे में रहकर ही एक्शन होगा। आज ही मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से, जैसे ये असल में ये खबर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आई है और कुछ जगह पर रिपोर्ट हुआ है, तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की। उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी हमने रिपोर्ट मंगवाई है। आई विल एग्जामिन इट, माई FSSAI इज गोइंग टू एग्जामिन, they are going to give report and then we will take action. तिरुपति मंदिर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, खासकर लड्डू बनाने की जो प्रक्रिया है। आपको बता दें कि एक खास विधि होती है। इन सब के बीच रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि ये एक साजिश है और सनातन धर्म पर बड़ा हमला है। जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है। क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जो खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है। वाराणसी के साधु संतों में इस खबर के बाद रोष का माहौल है। दोषियों को सजा देने की यहां पर मांग उठ रही है। YSR कांग्रेस की सरकार के शासनकाल के दौरान तिरुपति बालाजी के मंदिर में चढ़ावे के लिए जो लड्डू बनता था वो जानवरों की चर्बी से बनता था। निसंदेह लज्जास्पद है। घृणा जितनी की जाए वो कम है। और मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा नायडू साहब से भी, क्योंकि वो वहाँ के CM हैं, इस बात का निष्पक्ष जांच वो कराएं।
जांच करा करके दोषियों को तुरंत कारागार में डालें। तिरुपति बालाजी मतलब आप समझ रहे हैं करोड़ों लोगों के आराध्य हैं और कितनी आस्था है लोगों की वहां पर जा जाकर, और उससे सरकारें चलती हैं उस मंदिर से, वहां की सरकार चल रही है उस मंदिर के चढ़ावे से। लेकिन आज जिस प्रकार से विधर्मियों को वहां पर बैठा दिया गया, जिस प्रकार से हिंदुओं से हाथ से छोड़ करके ईसाई व्यक्ति को वहां पर बैठा दिया है, तो ऐसी स्थिति में आशा क्या किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और इसको तत्काल जो है वहां से जो विधर्मी टाइप के लोग बैठे उनको हटाना चाहिए। और इस मुद्दे पर कांग्रेस से लेकर बीजेपी सब क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। भगवान का आशीर्वाद सोच के हम लेते हैं, तो अगर इसमें 1.1% भी कुछ नुक्स है तो खबरदार, इसका तो सीरियस व्यू लेना चाहिए। कितने लोगों की सेंटिमेंट और बालाजी की अपमान ये होनी नहीं चाहिए। उनकी माँ की ख्याल रखते हैं हम, बालाजी की माँ बैठी रहती है किचन को देखते हुए, कईयों को पता नहीं ये बात, और कहा जाता है कि बालाजी की माँ खुद देवता वहाँ बैठ के वो देखती है किचन का योग। तो ये होना बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है अगर ये सच है। के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है ये बहुत ही गंभीर मामला है, तो इसीलिए इसका पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। तो डिटेल इंक्वायरी के बाद में जो भी गलती की है उनको जरूर सजा मिलना चाहिए। और देखिए, कांग्रेस ने इस विवाद पर बीजेपी को ये याद दिलाया कि वाईएसआरसीपी बीजेपी की ही समर्थक रह चुकी है। वहीं बीजेपी ने अब इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग कर दी है। हिंदुओं का करोड़ों जो उपासक हैं तिरुपति भगवान के, उन सब का, हम सब का मन व्यथित है। एक लैब टेस्ट रिपोर्ट आई, कई सवाल उसमें भी हैं, सबके नाम सामने लाइए, कौन जिम्मेदार है, और फास्ट ट्रैक पर हम सबको इंसाफ दिलाइए और सजा दिलवाइए उनको जो ये जिम्मेदार है। क्योंकि जितना आप समय इसमें दे रहे हैं, उस समय में अलग अलग थ्योरी जो भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों को सूट करती है, उस तरह की थ्योरी सोशल मीडिया पे लाकर माहौल बिगाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्शन लीजिए, आपकी सरकार है। कि वो 20,000 करोड़ का उसका वर्थ है और वो उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले, बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो जिसने भी किया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि सप्लाई का ठेका किसे मिला, किसने दिया, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। जो सूचना मिली है मैंने भी देखा है, मैं भी भक्त हूँ भगवान तिरुपति बालाजी का, भगवान रामलला का, और कहीं भी किसी तीर्थ स्थल में अगर इस प्रकार की शिकायत होगी तो वहाँ की सरकारें सब जो जरूरी कदम है उस पर उठाएंगी और हम लोग उत्तर प्रदेश में ध्यान रखेंगे। सरकार को इस चीज को और गंभीरता से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। शायद 2-3 और लैब से टेस्ट करवाएं, पता करें ये कहाँ से आता है। अगर वो आप बता रहे हैं कि शायद घी या तेल के पदार्थ जो मिलते होंगे, मुझे ठीक से टेक्निकल नहीं मालूम, उनकी मिलावट से ही कुछ आता होगा, वो कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि ये इतना बड़ा मंदिर है और तिरुपति का तो जो लड्डू है वो एक समझ लीजिए पूरे देश में एक तरीके से प्रसिद्ध है। हर व्यक्ति वहाँ जाता है, उसको लेता है।